ओके। सो ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, इस पोजीशन पे आके ऑलमोस्ट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो एक गलती कर जाते हैं जिस वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो अभी मैं अपने इमोशंस के, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरी बाकी वीडियोज़ में मैंने बताया है मेरा 11th-12th एंड मेरा ड्रॉप जर्नी कैसा था। तो अभी मैं वो सब बता के टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी। मैं जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन रीजंस है जिस वजह से आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इस पर शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो बेसिकली लाइक अभी आपके माइंड में ये चीज़ तो क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, या फिर अगर नहीं होगा तो आप प्रोसेस कर रहे होगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ड्रॉप लूँ ना लूँ, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैठे हो। ठीक, अगर आप खाली भी बैठे हो तो इट्स ओके। इस मोमेंट पे सबका ऐसा ही रहता है। तो जैसा कि हमारा नीट का आंसर किया जा गया एंड सब ने अपने अपने मार्क्स में भी ऑलमोस्ट बच्चों ने मिलाए होंगे। तो किसी का अच्छा हो रहा होगा, किसी का नहीं हो रहा होगा, किसी की अदर प्लानिंग्स होंगी, किसी की नहीं होंगी, कोई सोच रहा होगा। तो ऐसे मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं कि मुझे कोई कॉलेज मिले, और मुझे मेरी भी कुछ प्लानिंग्स हैं। सो उस चीज़ को लेके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो अभी बात करते हैं ड्रॉप को लेके। सो नॉर्मली क्या होता है ना कि ड्रॉप लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ बिग डील। ड्रॉप ईयर को एक अच्छे तरीके से मेंटेन रखना बहुत बड़ी डील है ना। जो भी बच्चे ड्रॉप लेते हैं और उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, उनको एक प्रोसेस पता होता है कि उन्होंने कैसे यूटिलाइज़ किया है। ठीक, तो उधर वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है। एंड जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। एंड मुझे ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद मैंने अपने ड्रॉप ईयर में वो चीज़ नहीं की है जिस वजह से मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, या फिर शायद वो चीज़ की है जिसकी वजह से एग्ज़ाम ख़राब हुआ है मेरा। सो बेसिकली अगर तुम 12th पास की हो जस्ट, ठीक है, तो तुम्हारा ये फर्स्ट ड्रॉप होने वाला है, तो तुम निश्चिंत होकर बिना किसी टेंशन के तुम अपना फर्स्ट ड्रॉप ले सकते हो। क्योंकि हाँ, एक चांस देना प्रॉपरली बनता है, बट ये चीज़ तुम्हारे लिए भी है जो मैं आगे बोलूँगी। एंड अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप हो गया तो अब सेकंड थर्ड ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो थिंक ट्वाइस, क्योंकि इसके पहले वाले ड्रॉप में तुमने क्या किया है तुम्हें अच्छे से पता है। अपनी गलतियाँ निकालो कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, पॉइंट आउट करो। एंड अगर नेक्स्ट ड्रॉप में तुम वो चीज़ सही कर सकते हो तो ही ड्रॉप लेना। ठीक है, वापस से सेम चीज़ रिपीट अगर तुम करोगे तो ड्रॉप मत लेना। सो बेसिकली क्या होता है ना कि तुम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करो, नीट हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यू नीड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो मेरी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही। हर जगह कंसिस्टेंसी चाहिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, बढ़ के फिर नीचे हो जाते हैं, घट जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है मेरी। एंड आई फील वेरी सैड फॉर डैट। ठीक है, सो यही एक पैटर्न होता है, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। एंड जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, एंड अगर किसी रीज़न से वो चीज़ टूट जाती है और फिर जो तुम रिग्रेट और गिल्ट में जाते हो ना, उस वजह से और तुम्हारी चीज़ें पॉज हो जाती हैं। ठीक है, मेरा लाइक ऐसे ही रहता था कि मैं मोटिवेट होती थी, खुद को कंसिस्टेंसी रखने के लिए प्रॉमिस करती थी, अचानक से यहाँ से वहाँ पहुँच जाती थी मोटिवेशन के लेवल पे। मम्मी आ गई थी, तो अचानक से मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाती थी मोटिवेशन के वजह से। एंड देन फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, एंड फिर उसके बाद से सब चीज़ ख़त्म। अगर 5 दिन तक तुम अच्छे से पढ़ोगे, छठे दिन तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कुछ नहीं पढ़ो। मुझे पता चलता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट फिर भी मैं कुछ नहीं करती थी। एंड बहुत बड़ी गलती है ये। ठीक है, एंड वहीं से स्टार्ट होता है गिल्ट। 5 दिन किया, 6th डे नहीं किया, उस गिल्ट में तुम 7th डे नहीं करोगे, 8th डे नहीं करोगे, 2-3 दिन तुम नहीं करोगे, फिर तुम जोन गिल्ट में जाओगे, रिग्रेट में जाओगे, फिर तुम खुद को मोटिवेट करोगे, फिर शुरू करोगे, फिर सेम चीज़, एक पैटर्न बन जाता है। अंडरस्टैंड? मे बी तुमने ये चीज़ फील की होगी, या फिर तुम आगे जाके ये फील कर सकते हो अगर तुमने अपनी मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें नहीं सुधारी जो मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना फर्स्ट एंड मेन पॉइंट है। ठीक है, नीट का जो आई एम सॉरी, नीट का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो उससे पढ़ाई पे नहीं निकलता है। तुम्हें ये चीज़ फील होगी, पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपका लक भी कहीं मैटर करता है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी, आपका लक भी मैटर करता है, बट लक एंड पढ़ाई के बीच में आती है कंसिस्टेंसी।
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम आज पूरा ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, बट तुम अगर कल परसों नहीं पढ़ोगे तो आज की चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, तुम ऑटोमेटिकली चीज़ें भूल जाओगे। एंड अगर तुम रोज़ थोड़ा 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 करके पढ़ोगे ना, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड करती है तुम्हारे माइंड में, तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है ना। एंड फिर तुम ऑटोमेटिकली देखोगे कि अगर तुमने ये चीज़ फॉलो की है, तुम्हें अगर हैबिट हो गई है, तो फिर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन तुम बिल्कुल ही फ्री नहीं रहते हो, बिजी रहते हो, फिर भी तुम आधे घंटे ही खुद के लिए टाइम निकालोगे, बट तुम निकालोगे। एंड दैट्स मैटर। अगर तुमने ये चीज़ करनी सीख ली है, देन तुम एक स्टेप आगे बढ़ गए हो सिलेक्शन के। मैंने भी ये चीज़ें नहीं की हैं, मैंने भी बहुत लैक किया है। हो सकता है कि कई कई चीज़ स्टूडेंट्स की चॉइस नहीं होती, मेरी बहुत जगह चॉइसेस रही हैं, बहुत जगह रीजंस रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे भी रीजंस हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई चीज़ हो जाए। जैसे मेरी नानी की डेथ हो गई थी, तब मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ था, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तबीयत भी बहुतों की ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम पे चलो समझ आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी सिचुएशंस में कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगी कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो, बट जब तुम उस चीज़ से बाहर निकलो तब एटलीस्ट ये माइंड में रखो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है एंड तुम्हें ये चीज़ मैनेज करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कंसिस्टेंसी तुम्हें एनी हाउ मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर तुमने यहाँ पे ब्रेक लाया तो फिर तुम पीछे हो जाओगे प्लीज़। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, आजकल तो सबका चलता है, सबके 1-to-1 टॉक करूँगी, कोई कवरिंग, कोई ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं। मैं भी उसी एज में हूँ, मैं भी वही चीज़ें मैंने भी करी है या फिर कर रही हूँ या फिर आगे हो सकती हैं, हु नोज़। तुम भी उस लाइन में आ रहे हो, तुम्हारे पास भी ऐसी चीज़ें होंगी, बट ट्रूथ इज़ ऑलवेज ट्रूथ। डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हें फील होगी कि नहीं तुम नहीं हो रहे हो डिस्ट्रैक्ट, बट तुम हो रहे हो। तुम खुद को बोलोगे कि नहीं मैं नहीं, यार ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बट ये डिस्ट्रैक्शन ही है। तुम्हें मैं एक सच बताऊँ, तुमने आज अगर सारी चीज़ें साइड रख दी ना, आज अपने प्रिपरेशन फेज़ में, तो कल तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा। बट आज तुमने अपनी सारी चीज़ों को आगे रखा है ना, अपनी पढ़ाई को ही साइड कर दी है ना, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि तुम्हारा कल रिजल्ट नहीं निकलेगा। एंड अगर तुम्हारा कल रिजल्ट नहीं निकलेगा तो तुम इतने गिल्ट में जाओगे ना कि ना ही तुम्हारे पास रिजल्ट रहेगा, ना ही तुम्हारे पास वो चीज़ रहेगी तुम्हारे माइंड में जिस वजह से तुमने अपनी स्टडीज़ को साइड रखा था। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि तुम गलत हो, या फिर अगर मैं बात करूँ कपल्स की, लाइक मैं बात करती हूँ डेटिंग एज की, डेटिंग फेज़ की, इस टाइम पे सब करते हैं, मोस्टली करते हैं। तुम अगर नहीं कर रहे हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मोस्टली करते हैं। या फिर हो सकता है आगे जाके हो जाए, कोई प्लान मतलब प्लानिंग नहीं करता कोई इस चीज़ की, ऑटोमेटिकली हो जाती। डेटिंग से मेरा मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, फ्रेंडशिप भी हुई, मेल फ्रेंडशिप, फीमेल फ्रेंडशिप, ग्रुप फ्रेंडशिप। ठीक है, हर चीज़ मैटर करता है आपके प्रिपरेशन फेज़ में। एंड अगर तुम आज उस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो ना कि ठीक है आज कर लेता हूँ या आज ये कर लेती हूँ, कल पढ़ लूँगी, समझ जाना वहीं पे तुमने सब चीज़ वेस्ट कर दी है। मैं अपनी चीज़ों से, अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कभी भी स्टडीज़ से ऊपर किसी चीज़ को मत रखना। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि जब हम लोग 10th में थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि बस 2 साल और, फिर 12th में आए तो बोलते थे कि बस अब और, कंपटीशन के लिए बस 1 साल और, फिर कंपटीशन तो कॉलेज में लोग बोलते हैं बस 5 साल और। ऐसे ऐसे करके मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि कभी ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है, बट ऑनेस्टली बोलूँ ना, बस यही 1 साल है जो मैटर करता है। स्कूलिंग तो तुम फिर भी कुछ नहीं करके भी 12th तक तुमको पढ़ना ही है, पास ही होना है। कॉलेज में तुम चले जाओगे तो तुम्हें पढ़ना ही है जितने ईयर्स का कोर्स है, बट कॉलेज एंड स्कूल के बीच का जो ये कॉम्पिटिशन वाला कॉम्पिटिटिव फेज़ रहता है ना, बस यही मैटर करता है। यही बस 1 साल 2026 से 2027 के मई तक, नीट के एग्ज़ाम तक 1 साल बस मैटर करता है। इस 1 साल में तुम अगर चीज़ों को अपनी साइड कर दो तो कुछ ख़राब नहीं होगा। एंड अगर चीज़ें ख़राब भी होती हैं तो तुम्हें ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना, ठीक है। माइंड गेम भी खेल सकते हो तुम लोग, ये चीज़ भी मैंने की है कोशिश बहुत बार, भले ये चीज़ वर्कआउट की है ये चीज़, लेकिन अब रिजल्ट्स में थोड़ी कमी रह गई, बट माइंड गेम भी खेल सकते हो। तुम बोलो अपने दोस्तों को कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम बोलो कि नहीं यार तबीयत ख़राब है, ये वो है, और बैठ के पढ़ने लग जाओ। उनको करने दो टाइम पास, तुम पढ़ने लग जाओ, ठीक है।
एंड अगर मैं कुछ सीरियस बात बोलूँ तो लगता है बहुतों को ऐसा कि कहीं मेरा दोस्त बुरा ना मान जाए, कहीं मेरा पार्टनर बुरा ना मान जाए। नहीं, वो नहीं मानेगा बुरा, वो क्यों मानेगा बुरा अगर वो एक्चुअली तुम्हारे लिए फ़ील करता है, ठीक है? और अगर वो बुरा मानता भी है तो तुमने किसी का ठेका लेके नहीं रखा हुआ है। तुम अपना सोचो, अपने पेरेंट्स, आज ही लाइक मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा अच्छा, मेरे पेरेंट्स हैं मेरे से अपसेट, बट वो पेरेंट्स हैं, वो नहीं बोल सकते ज़्यादा कुछ, बट उनका फेस देख के, उनकी आइज़ देख के आई कैन फील कि दे आर अपसेट। मेरी मम्मा सेड कि कि होगा ही ना मार्क्स तुम्हारे। मैंने बोला कि पापा कॉलेजेस को लेके बात कोई की थी मैंने कुछ, तो मैंने मम्मी से बोला कि पापा सीरियस क्यों नहीं ले रहे, तो मम्मी बोली कि पापा को लग रहा था कि मैंने जबकि एग्ज़ाम देकर आकर ही बता दिया था कि इतने मार्क्स मेरे बनेंगे। तो मम्मा ने बोला कि पापा वेट कर रहे थे आंसर की, क्या कि मे बी उनको लग रहा था कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सोचो, मैंने उनको बता दिया ऑलरेडी, फिर भी वो वेट कर रहे थे कि शायद इसके अच्छे मार्क्स आ जाए। मुझे इतना बुरा लगा। मम्मी ने बोला कि और हो भी क्यों ना, तुम्हारे मार्क्स सोच के थोड़े लग रहे हैं कि 2 साल पढ़ाने पे नहीं आया, तुम लाइक तुमने ग्रो नहीं किया तो बस कुछ परसेंटेज से ही। एंड हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। घर की सबसे मेन चीज़ है कि घर की पहली चाइल्ड हूँ, बड़ी बच्ची हूँ, तो मैं तो उससे बैठ के ड्रॉप्स नहीं ले सकती ना हर बार। बहुत सारे रीजंस होते हैं, और बड़ी बच्चा होने के अलावा, मिडिल क्लास होने के अलावा और रीज़न है कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। मैं अगर आज मैंने लास्ट ईयर भी खुद को यही चीज़ बोला था कि अरे मैं तो कर लूँगी, इस बार कर लूँगी, बट नहीं हुआ ना मेरे से। तो तुम्हारे लिए भी मैं यही बोल रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे तो ही ड्रॉप लेना, वरना बहुत गंदा रिग्रेट होता है। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अगर रेडी हो हर मुसीबत से लड़ने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस को साइड रखने के लिए, एंड मोटिवेशन को एंड कंसिस्टेंसी को आगे रखने के लिए, तुम अगर रेडी हो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, तो ही ड्रॉप लेना। पापा मम्मी सही कहते पापा मम्मी लाइक मेरे को बोलते, मैं जब बोलती थी कि आईब्रोज कराना है, हेयर कट कराना है, तो वो लोग ऐसे शॉपिंग करनी है, तो वो लोग बोलते थे कि पापा बोलते थे कि पढ़ने वाले बच्चे इतना नहीं करते हैं ये वो, तो मुझे लगता था कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं, बट है ऐसा। तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मतलब ही नहीं पड़ेगा ना कि मेरे हेयर्स आ, मेरे को पीसीओएस है, मेरे ऑलमोस्ट फेशियल हेयर्स आते हैं, मेरा पूरा फेस बढ़ जाता है, अभी भी आए होंगे, पता नहीं विजिबल है कि नहीं। तो मेरा ध्यान इस पर तब जाता है जब मैं खुद को देखती हूँ ना, जब मैं पढ़ूंगी तो नहीं जाएगा। एंड जब तुम खुद को नोटिस करोगे, जब तुम चीज़ें नोटिस करोगे तो तुम जाओगे फैशन की तरफ। फैशन भी एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है, हर चीज़ डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हारी पढ़ाई को तुमसे दूर करे। इस फेज़ में हर चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है कि मैं नीट के लिए इस बार ड्रॉप नहीं ले रही हूँ तो इसका मतलब कि आगे मुझे नहीं ज़रूरत है कंसिस्टेंसी के लिए। आगे है, कुछ तो करूँगी ना, करियर तो बनाना है ना, पैसे तो कमाने हैं ना, बट वो सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि मैं कॉलेज में रहूँगी, मुझे करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट प्रिपरेशन के फेज़ में ना तुम्हारे पास ऑप्शंस रहते हैं, तो तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, समझ रहे हो? सो इतना एक्सप्लेन करने का यही पॉइंट है कि मैं अभी बहुत सैड हूँ, मैं अभी बहुत अपसेट हूँ खुद को लेके, डिसअपॉइंटेड हूँ खुद को लेके। मन में आ रहा कि इस बार कर लेती, अगर मैंने थोड़ी चीज़ें सही रखी होती तो। मन में ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करना चाहिए मुझे, बट नहीं, बट मुझे सच पता है कि फिर से मुझे इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना है। तो एक बार बैठो, टाइम अभी भी वेस्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हैं, अगर तुमने फॉर्म भरे हैं तो उसकी प्रिपरेशन करो। तुम्हारे पास अगर अदर ऑप्शन है तो तुम वो लो, तुम कहीं पे इनरोल करा लो, फिर तुम पार्शियली अपना ड्रॉप लो। बट अगर तुम प्रॉपर ड्रॉप ले रहे हो, सेकेंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप या उससे ज़्यादा, तो एक बार सोच कर लेना, ठीक है? तो पहला रीज़न कंसिस्टेंसी है, दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, एंड थर्ड ये है कि तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये मत करना कि अब बस हो गया, बस लास्ट, ये सोच के तो ड्रॉप लेना ही मत कि एक चांस और, ठीक है? फिर वो चीज़ लगने लगती है कि चलो लास्ट चांस था मेरा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं, ठीक है? तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल पता है, हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल होता है। मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है, मुझे ये भी पता है कि मैंने अपना वो पोटेंशियल अभी तक मेरी प्रिपरेशन में नहीं डाली है, ठीक है? तो तुम्हें भी तुम्हारा पोटेंशियल पता है,
तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम कितना कर सकते हो, तो अपने पोटेंशियल से कभी कम पे मत रहना, हमेशा अपने पोटेंशियल से एक लेवल ऊपर ही रहना, ठीक है। मैंने नीट को लेके चीज़ें बताना छोड़ी है, बट मैं तुम्हें मोटिवेट करने से पीछे कभी नहीं हटूँगी। रियलिटी को लेके मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी। मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स कम हुए जा रहे हैं, थोड़ा देख के किसको नहीं आता है मोटिवेशन, आई मीन किसको नहीं आता है डीमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें देख के। बट यही रूल है, यही लाइफ का रूल है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको डीमोटिवेट भी होना है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट आपको वापस से मोटिवेट होकर वापस से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ऑल द बेस्ट। और अगर तुम माइंड में जो भी चीज़ें तुम नेक्स्ट डिसाइड करते हो इस वीडियो के बाद, तो आई मस्ट से कि तुम अपने लिए अच्छा ही डिसाइड करोगे, एंड तुम जो डिसाइड करोगे तुम उस चीज़ पे अच्छा काम करोगे। सो बस इतना ही। सो तब तक के लिए बाय। तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसी चीज़ पे चाहिए, क्या चाहिए मुझे बता देना। बाय।